विठ्ठल गिरधारी श्री जमुना जी की, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री द्वारकेश लाल महाराज की जय। कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम के प्रभु माई, कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम के प्रभु माई, कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम के प्रभु माई। अरे याने राधा बुलाए दई रे मोहन रसिया ने, अरे याने राधा बुलाए दई रे मोहन रसिया ने। हे रंग होरी मचाए दई रे मोहन रसिया ने। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। राजपुरा से आए हुए वैष्णव प्रेम जी, राम जी, मुजफ्फरनगर से आए हुए वैष्णव, मैं नाम नहीं जानता, वो भी आ जाएं भागवत जी का पूजन करने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पूजन के लिए। सुरेश जी आ जाओ, राम जी, प्रेम जी और मुजफ्फरनगर से आए हुए वैष्णव। श्रीवल्लभ शरणं मम, श्रीवल्लभ शरणं मम, श्रीवल्लभ शरणं मम, श्रीवल्लभ शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी। रामचंद्र जी राजपुरा से, श्रीनाथ जी।
खेमचंद जी, मैं क्या लिस्ट बना देते। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप रुको, मैं नाम बोल रहा हूँ। सभी रुक जाए, मैं नाम बोलूंगा फिर आ जाना। नाम बोल रहा हूँ, चलो आ जाओ आ जाओ। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी। दिल्ली से अंकुश व्यास जी आए हैं और सुनील। ये बालाजी, बाला चंडीगढ़ से, कुलदीप पराशर, श्री विनोद पथरीचा, श्रीमती उषा पथरीचा, देशबंधु व्यास, राधेश्याम हर्ष दिल्ली से, कुलदीप पराशर, महेंद्र भाटिया, जोगिंदर भाटिया दिल्ली से, सोमनाथ भाटिया, अमृत देवी, हाँ पवन शर्मा जी नीलोगढ़ी से हो गए हैं, अमृत देवी भाटिया, राजीव वधवा, शकुंतला देवी, एसबी शर्मा, रामेश्वर दास मित्तल, पवन शर्मा, सुरेश जी गज्जा, धर्मपत्नी सहित और सपुत्र हर्षवर्धन के साथ आए हुए हैं, वो भी आ जाएं। हो गया? कुलदीप पराशर भी हो गए। अजय रंगा फतेहाबाद, अच्छा अजय रंगा फतेहाबाद से आए हैं। जगदीश भाटिया काचवा से आए हुए हैं। आदर्श मोहन गाबा, ₹2100। काठवा से जगदीश जी, आदर्श मोहन जी, आरती श्रीनाथ जी ने, आरती श्रीनाथ जी ने, मंगला करी प्रभु मंगला करी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी।
शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या, शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या, उतावळ करी प्रभु उतावळ करी, आरती श्रीनाथ जीनी मंगळा करी। निरखता मुखारविंद, निरखता मुखारविंद, शोषणा टळी प्रभु शोषणा टळी, आरती श्रीनाथ जीनी मंगळा करी। वस्त्र अंगीकार कर्या, वस्त्र अंगीकार कर्या, झारी जी भरी प्रभु झारी जी भरी, आरती श्रीनाथ जीनी मंगळा करी। काने कुंडल माथे मुकट, काने कुंडल माथे मुकट, मोरली धरी मुखे मोरली धरी, आरती श्रीनाथ जीने मंगळा करी। तालने मृदंग वागे, तालने मृदंग वागे, वेणु वासळी वागे वेणु वासळी, आरती श्रीनाथ जीनी मंगळा करी। दास जाणीने दर्शन देजो, दास जाणीने दर्शन देजो, दया तो करी प्रभु कृपा तो करी, आरती श्रीनाथ जीनी मंगळा करी। आरती श्रीनाथ जीनी मंगळा करी, आरती श्रीनाथ जीनी मंगळा करी। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्रीवल्लभ शरणं मम, श्रीवल्लभ शरणं मम, श्रीवल्लभ शरणं मम, श्रीवल्लभ। श्री गोवर्धन नाथ की जय, वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, श्री भागवत भगवान की जय। चिंता संतान हंतारो, यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्, लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा
षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारिदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयं गवीर्नप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती श्रीगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणां तथा। एवं श्री यदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुम् स्वीयप्रभुश्च स्मरे। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुनरुपञ्च पुनस्तदन्तर्गतम् प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभि ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम्। भक्ताभिलाषा चरितानुसारि दुग्धादिचौरेण यशो विसारि कुमारितानन्दितघोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी प्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी भङ्गैर्गृहागारतमोपहारी क्रीडारसावे शतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्द
दितपन्नगारी रसाफलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्ददारा हितशम्बरारे रमा सदोदारदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बलिन्द जागो लदुकूलहारी कुमारिका कामकला वितारी वृन्दावने गो धनवृन्दचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी गजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृन्दावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मन कलाना थतमो विदारी वंशीरवाकारी तत कुमारी रासोत्सवोद्वैलरसाब्दिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदा मगतानुकारी लुण्ठ प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृतः गोकुले सस्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे गोपाल राधे माधवा। माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल गोपाल राधे माधवा। राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद 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 वृंदावन सोबन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण 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 गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री गोवर्धन नाथ की की जय, वल्लभाधीश की जय, श्री भागवत भगवान भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सत्संग महोत्सव के पंचम दिवस कथामृत का रसपान करने आए सभी भाग्यवान श्रोताजन, कल ये पंडाल मानो गोकुल बन गया और सभी व्रजभक्त बनकर श्री ठाकुर जी का नंद महोत्सव हमने मिलकर किया। अपने यहाँ ये कहा जाता है कि भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में आकर ये तीन चीजें जिसने नहीं पाई उसने तो क्या आनंद पाया। एक, डोल का गुलाल, दूसरा
अन्नकूट की सखड़ी और तीसरा नंद महोत्सव का दही। ये तीन जिसने नहीं पाया उसने तो क्या आनंद किया। छह वस्तु एकत्रित हों तब उत्सव बनता है। उत्सव कब बनता है कि छह वस्तु एक साथ इकट्ठी हों, खान पान तान गान मान और दान। याद रह गया? ये छह वस्तु इकट्ठी हों तब उत्सव बनता है। खान पान तान गान मान और दान। प्रसाद बटे, मधुर शरबतों का पान हो, गान हो, आए हुए को मान हो, ब्राह्मणों को दान हो और हृदय में उठी तान हो, तब उत्सव बनता है। महाप्रभु जी उत्सव की बड़ी सुंदर व्याख्या बताते हैं। उत्सव नाम सर्व विस्मार कालादः। उत्सव क्या है? हृदय में जगा हुआ ऐसा आनंद कि जो सभी लौकिकों की विस्मृति करा दे, वही उत्सव है। उत्सव नाम सर्व विस्मार कालादः। हृदय में जगा हुआ ऐसा आह्लाद जो प्रपंच की विस्मृति करा के भगवान में आसक्ति करा दे, वही उत्सव है। उत्सव भी हमारे यहां अनेक प्रकार के हैं। नित्य उत्सव, नैमित्तिक उत्सव, पार्वणिक उत्सव, पाटोत्सव, महोत्सव और महामहोत्सव। इतने प्रकार के उत्सव हमारे यहां हैं। नित्य की सेवा वो भी एक उत्सव है, वो नित्य उत्सव है। रोज प्रातः काल घंटनाद करके ठाकुर जी को जगाएं और लालन का मुखारविंद देखें, ये नित्य का उत्सव है। दूसरा है निमित्त उत्सव। कोई निमित्त को लेकर उत्सव मनाया जाए, जैसे अन्नकूट आया, डोल आए, जैसे जैसे निमित्त आता जाए और उत्सव किया जाए, वो निमित्त उत्सव। तीसरा है पार्वणिक उत्सव। नक्षत्रों के आधार पर जो उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे रथ यात्रा आती है, आदि आदि स्नान यात्रा आती है, वो पार्वणिक उत्सव है। चौथा है पाटोत्सव। हमारे घर में जब ठाकुर जी विराजें और पुष्टाकर गुरुदेव ठाकुर जी को पधरा दें और हमारे यहां पाट पधारे, यानी हमारी कुंज में प्रभु आज पधारे, वो पाटोत्सव है। महोत्सव ठाकुर जी का जन्मोत्सव और महामहोत्सव तो श्री महाप्रभु जी भूतल पर पधारे, वो महामहोत्सव। महामहोत्सव आज भूतल, महामहोत्सव आज। दसम स्कंद की कथा में कल हमने प्रवेश किया। कल समय का अभाव था और पहले स्कंद से लेकर 10वें स्कंद तक जाना था। रोज बैलगाड़ी में जा रहे थे, कल जेट विमान की सफर की हमने। 10वें स्कंद का प्रस्तावना 10वें स्कंद की थोड़ी देख लें, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। प्रथम स्कंद से लेके 12 स्कंद तक श्रीनाथ जी बाबा के चरणारविंद से लेकर वाम जो हस्त ऊपर उठा हुआ है, वो एक एक अंग, वो एक एक स्कंद है। प्रथम और द्वितीय स्कंद दोनों चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद दोनों बाहु हैं श्रीनाथ जी बाबा के। पंचम और षष्ठ स्कंद दोनों जंघाएं। सप्तम स्कंद दक्षिण मुष्टिक वाला हाथ। अष्टम और नवम स्कंद श्रीनाथ जी बाबा के दोनों वक्षस्थल और 10वां स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का हृदय है। ये हृदय है। और देखो मनुष्य और भगवान में फर्क क्या? मनुष्य के सभी अंग बड़े होते हैं, हृदय सबसे छोटा होता है। हृदय मुट्ठी जितना होता है। यूं कहा जाता है कि मनुष्य का हृदय खुद की मुट्ठी जितना है। तो मनुष्य के बाकी अंग बड़े, हृदय छोटा, और भगवान में उल्टा है। भगवान के बाकी अंग छोटे हैं, बाकी स्कंद छोटे हैं, और 10वां स्कंद हृदय सबसे बड़ा है। भगवान के हृदय में सबके लिए स्थान है।
90 अध्याय का 10वां स्कंद। महाप्रभु जी 3 प्रक्षिप्त मानते हैं, 87 अध्याय गिनते हैं। सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद, और बाकी सब अंग दिखते हैं श्रीनाथ जी बाबा के, हृदय नहीं दिखता। हृदय तो भीतर है, क्योंकि प्रभु के हृदय में तो गोपीजन विराज रहे हैं। वो साधारण जीव को कैसे दिखाई दे? कई लोग कहते हैं कि राधा का नाम भागवत में नहीं है। वैसे तो 2 जगह आया, द्वितीय स्कंद में और रास पंचाध्यायी में, गुप्त रूप से। पर कहा जाता है कि राधा गोपीजनों का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है। मैं तो यही कहता हूं, देखो दूध में शक्कर डाली आपको पता चले, दूर ग्लास में दूध पड़ा हो, कोई कहे ये मीठा है कि फीका है, आप कहोगे ऐसे कैसे पता चलेगा? फिर आप चाखोगे, और चाखोगे और मधुर लगेगा तो आप कहोगे हाँ इसमें शक्कर है। वैसे ही दूर से भागवत जी में राधा जी नहीं दिखाई देंगे, पर इसका पान करोगे और मधुरता का अनुभव होगा, वो मधुरता ही राधा है। इसमें रही हुई मधुरता, वही हमारे गोपीजन हैं, वही हमारी राधा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुनम तिष्ठति। ईश्वर कहां निवास करता है? क्या हृदय में। हनुमान जी छाती चीर कर दिखाएं तो अंदर रामचंद्र जी दिखेंगे, और कोई राम से कहे कि आप छाती चीर के दिखाओ, और वो जो दिखाएं तो अंदर हनुमान ही होंगे। वैसे ही प्रभु के हृदय में गोपीजन विराजते हैं। प्रतिष्ठत दशांगुलम, पुरुषोक्त में बोला जाता है, भगवान कहां है कि 10 आंगल ऊपर, नाभि कमल से 10 आंगल ऊपर हृदय कमल में ठाकुर जी विराजते हैं। रास पंचाध्यायी में भी प्रभु अंतर ध्यान हुए तो गए कहां थे? और कहीं नहीं गए, गोपियों के हृदय में छिप गए थे। इसलिए महाप्रभु हृदयस्थम निर्गतम बही, कहां से प्रकट हुए? हृदय में से गोपीजनों के। प्रभु अनुभव कराते हैं पहले हृदय में, फिर बार अनुभव कराते हैं। पर हम सब जगह ढूंढते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पास आए ठाकुर जी, और प्रभु आकर कहने लगे कि ब्रह्मा जी मैं मेरे भक्तों से अब कंटाल गया, जहां जाऊं वहां हजारों लोगों की भीड़ आ जाती है, मुझे एकांत में रहना है, आनंद करना है, ऐसी कोई जगह बताओ जहां मेरे पास कोई भक्त आवे ना। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत करो, एक विशाल पर्वत था, बड़ा ऊंचा पर्वत, उसके ऊपर एक मंदिर बनाया और प्रभु को वहां प्रस्थापित किया, और कहा ब्रह्मा जी ने कि इतनी ऊंची चोटी पर तो कोई नहीं आएगा, प्रभु यहां अकेले आनंद से रहना। थोड़े दिन हुए, वापस आए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु कहने लगे अरे ब्रह्मा जी यहां भी लोगों ने ढूंढ लिया है, रोपवे बना दिए, सीढ़ियां बना दिए, हजारों लोग आते हैं, ऐसी कोई जगह बताओ जहां मेरे पास कोई आवे ना। एक घनघोर वन था, उसमें मंदिर बनाया, प्रभु को प्रस्थापित किया, कहा कि यहां कोई नहीं आएगा। थोड़े दिन हुआ, वापस प्रभु आए, कहने लगे यहां भी लोगों ने ढूंढ लिया, हजारों की भीड़ आने लगी है, ऐसी कोई जगह बताओ जहां मेरे पास कोई आवे ना। एक नदी के बीच में टापू था, वहां मंदिर बनाया, प्रभु को प्रस्थापित किया। वापस थोड़े दिन हुए, प्रभु आए, अरे ब्रह्मा जी यहां भी लोगों ने ढूंढ लिया, नाव ले लेकर आते, ऐसी कोई जगह बताओ जहां कोई मेरे पास आवे ना। और तब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक मंदिर बनाया और वहां प्रभु को पधराया। थोड़े दिन हुए बाद ब्रह्मा जी के पास प्रभु आए और कहने लगे बहुत अच्छी जगह बताई, यहां कोई ढूंढने नहीं आता। सभी लोग सब जगह भटकते हैं, पर अपने हृदय में रहे प्रभु को कोई ढूंढने नहीं जाता। प्रभु पहले हृदय में प्रकटते हैं, और हृदय में रहते क्यों नहीं है? प्रकट तो है, विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे। महाप्रभु जी भी कहते हैं ना कि जलते हुए घर में जैसे कोई रह नहीं सकता, वैसे ही हमारा हृदय जो विषयों और विकारों से जल रहा है, तो वहां भी प्रभु विराज नहीं पाते। 10वां स्कंद प्रभु का हृदय है, निरोध लीला है। देखो तृतीय स्कंद से लेके 12 स्कंद तक, कल जो मैंने चर्चा की थी 10 प्रकार की लीलाएं हैं।
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मर्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। 10वां स्कंद निरोध लीला। अनेक अनेक व्याख्याएं निरोध लीला की हुई। महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। लय के रूप में निरोध को देखा जाता था। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं। लौकिक वैदिक का त्याग वह निरोध है। भागवत में व्याख्या है निरोध शब्द की आत्म शक्ति का परमात्म शक्ति में लय, वह निरोध। महाप्रभु जी ने सुबोधनी में बड़ी सुंदर व्याख्या कही। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति निरोध। 10वें स्कंद में प्रभु जो जो लीला करने वाले हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि निरोध लीला है 10वें स्कंद की लीला। तो एकमात्र उद्देश्य क्या है कि जीव प्रपंच को भूलकर उसकी आसक्ति मुझ में हो जाए। बस ये एकमात्र उद्देश्य है। ये जो भी लीला प्रभु करेंगे वो व्रज भक्तों के प्रपंच की विस्मृति कराएंगे, निवृत्ति कराएंगे और स्वयं में आसक्ति कराएंगे। अब जीव 3 प्रकार के हैं, तामस, राजस और सात्विक। और जीव अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। महाप्रभु जी कारिका में आज्ञा करते हैं, स्वभावस्यन्यथा भावो न वै शक्य कथंचन अतस्त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति। कि जीव अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है और प्रभु को अपने में उसका निरोध कराना है, तो क्या उपाय कि प्रभु जीव के अनुकूल लीला करेंगे। प्रभु तामस लीला करेंगे, राजस लीला करेंगे और सात्विक लीला करेंगे। तो तामस लीला देखकर तामस भक्तों का निरोध हो जाएगा, राजस लीला देखकर राजस जीवों का भगवान में निरोध होगा और सात्विक लीला देखकर सात्विक भक्तों का निरोध होगा। तो प्रभु का एकमात्र उद्देश्य प्रपंच की विस्मृति और भगवान में आसक्ति। प्रपंच को छोड़ा नहीं जा। प्रपंच यानी संसार, लौकिक आसक्तियां। संसार कभी भी छोड़ नहीं पाता जी। हमारे अंदर रहे दुर्गुण हम छोड़ नहीं पाते। कोई ये कह दे कि क्रोध मैंने छोड़ दिया जय जय, उससे पूछोगे तुमने क्रोध छोड़ दिया? कि हाँ छोड़ दिया। सच में छोड़ दिया? कि हाँ छोड़ दिया। सही कह रहे हो कि हाँ भाई छोड़ दिया, कहा ना। तो छूटता तो है नहीं, कहीं ना कहीं अंदर ही रहता है। क्योंकि जो वस्तु को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ने के लिए भी उसको याद करना पड़ेगा, और उसको याद कर रहे हो वहां तक वो जाएगा नहीं। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे कि भगवान को ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर पसंद ही नहीं तो हमें डाले क्यों? जो ये सब आवश्यक ही नहीं है तो हमें भगवान ने डाले ही क्यों? ये सब आवश्यक भी है। देखो, पिता माता के क्रोध से बच्चा पढ़ता भी है, शिक्षक के क्रोध से डरकर उसमें विद्या आती है। तो क्रोध कहीं पॉजिटिव भी है। लोभ है तो व्यक्ति घर बनाता है और घर बनाकर रहता है तो घर में सेवा भी हो सकती है। काम है तो संसार चलता है। भय है तो हम जीवित हैं, नहीं तो कोई भी छलांग मार दे ऊपर से। भय है तभी मनुष्य जीवित है। कहने का मेरा अर्थ, ये सब वस्तुएं कहीं काम की भी है, बस समझना इतना है कि इन वस्तुओं का हम यूज करें, वो हमको यूज करेंगी तब संबंध टूट जाएंगे, सब बिगड़ जाएगा। हम इनको यूज करेंगे तो कुछ अच्छा सर्जन होगा। क्रोध को आप यूज करोगे तो कुछ अच्छा होगा, पर क्रोध आपको यूज करेगा तो सब बिगड़ जाएगा। कहीं की आवश्यक भी है। मूल बात, जीव इन वस्तुओं से मुक्त नहीं हो सकता है, इनका निग्रह कर सकता है। तो प्रपंच छोड़ा नहीं जा सकता, संसार को हम छोड़ नहीं पाते। तो महाप्रभु कहते क्या उपाय कि भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाओ कि उनकी तुमको सुध ही आवे नहीं, उनकी याद ही नहीं आवे। जैसे अभी आप कथा में आपका चित्त लगा है तो घर में परिवार है, धंधा है, वो है, सब है, पर अभी आपको कुछ याद नहीं आ रहा। आपका चित्त का निरोध कथा में हुआ है। बस यही उपाय, भगवान के भजन में इतने लीन हो जाओ कि संसार अपनी जगह रहे पर हमको विक्षेप न कर सके, वो सब अपने स्थान पर रहे।
महाप्रभु जी तो उपाय बताते हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे तक तुम न शक्य थे। शास्त्र कहता है घर छोड़ देना, पर संभव नहीं हमारे लिए, तो क्या करना? कृष्णार्तन नियोजित कृष्ण संसार मोचक। घर छोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, उस घर में ठाकुर जी को तो पधरा सकते हो ना, और प्रभु पधारेंगे तो आपका घर ही मंदिर हो जाएगा। एक वस्तु याद रखो, जिसका भक्ति में घर में मन नहीं लगता, उसका दुनिया के कोई भी कोने में मन नहीं लगने वाला। कहीं भी जाओ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, छठे दिन तो तीर्थ के भी दोष दिखाई देने लग जाएंगे। घर को तो मैं 5वां धाम कहता हूं। 4 धाम जाओगे कितने दिन रहोगे? 5-10 दिन। बाकी 360 दिन तो घर में ही निकालने हैं। घर में ऐसा वातावरण बनाओ कि घर में भगवान में मन लगे। कई लोगों को ये हो जाए घर में तो भक्ति होगी ही नहीं। अरे घर भगवान की प्रसादी है, वहां रहकर भक्ति करो। लोग यो सोचते हैं घर के संसार के लोग हैं, वहां तक कुछ प्रभु को पाएंगे ही नहीं। हम सब जगह सब लोगों में वैष्णव देखते हैं, तो घर के 5 लोग भी वैष्णव हैं, उनमें क्यों लौकिक बुद्धि करते हो? मैं तो बहनों को कई बार कहता हूं, प्रसाद लिवा जिमाते हो घर के सभी लोगों को, तब आधा घंटा ये भावना करो कि ये 5 वैष्णव मुझे ठाकुर जी ने दिए हैं और रोज मैं इनको प्रसाद लिवा रही हूं। हमारे यहां ये कहा जाता है कि रोज वैष्णव को प्रसाद लिवा करके फिर अपने को भोजन करना चाहिए। अब रोज वैष्णव ढूंढने कहां जाएं? अरे ठाकुर जी ने घर में ही 5 वैष्णव दिए। और हमारे वार्ता प्रसंगों में आता है 100 ब्राह्मण बराबर 1 वैष्णव को प्रसाद लिवाने का फल है। तो रोज 500 ब्राह्मणों का फल घर में ही मिल सकता है, जो आधा घंटा ये भावना रखो कि ये वैष्णव मुझे ठाकुर जी ने दिए। ये संसार प्रभु की दी हुई प्रसादी मानो, क्यों उसको बंधन मानते हो? देखो सब इक्का बादशाह बेगम सब अच्छे अच्छे पत्ते आ जाएं, फिर तो सभी बाजी जीत जाए। होशियार खिलाड़ी तो वो है जो पत्ते मिले हैं उसमें जीत के दिखाए। वैसे यूं हो जाए तो यूं करूंगा, यूं हो जाए तो यूं करूंगा। अभी जैसी स्थिति है वैसी ही अंत समय तक रहने वाली है, याद रखना। कुछ घर में बदलने वाला नहीं है, संसार ऐसा ही रहने वाला है। अब इसमें आप कैसे रास्ता निकालते हो, उस पे से मालूम पड़ेगा कि आपकी वैष्णवता कैसी। सच्चा खिलाड़ी तो वही है कि जो मिले हैं पत्ते उसमें बाजी जीत कर दिखाए। यही स्थिति में भक्ति करके दिखाओ। परिस्थिति बदल जाएंगी तब हम करेंगे, तो प्रतीक्षा में पूरी आयुष्य तो पूरी जिंदगी वहीं बह जाएगी। ऐसा ही समय अंत समय तक रहने वाला है। बस इसमें आप ढूंढो कि मैं कैसे भक्ति कर सकती हूं, कैसे मैं भक्ति करूं, कैसे ठाकुर जी पधराऊं, कैसे ब्रह्म संबंध लूं। कई लोग यूं बैठते हैं कि बस भाव होगा ना फिर ब्रह्म संबंध लेंगे, भाव मन में आ जाए फिर ठाकुर जी पधराएंगे। अब पूरी जिंदगी भाव नहीं हुआ तो क्या यूं ही रहोगे सेवा भी ना? कई लोग हमको कुछ नहीं आता ना इसलिए हम नहीं लेते। आज में वही बात की तो वही बात हो गई कि मुझे तो तैरना पक्का आ जाए फिर ही पानी को टच करूंगा। स्विमिंग पूल में तभी छूंगा पानी को जब मुझे तैरना आ जाए। तो कभी संभव है? जहां तक पानी में कूदोगे ही नहीं तो तैरना आएगा कहां से? कोई है कि मुझे साइकिल चलानी पक्की आ जाए फिर ही साइकिल को छूंगा, तो आएगा? चलाओगे, गिरोगे, पड़ोगे, तब जाकर चलाना सीखोगे और फिर उसका आनंद ले पाओगे। वैसे ही करोगे तो आएगा। कभी ये सोच के बैठे रहो कि आ जाए फिर करूं, तो ये तो पूरी जिंदगी यूं ही चली जाएगी। करने लगो, करते करते भाव का दान एक दिन ठाकुर जी करेंगे। अभाव से भी करो। मैं तो कहता हूं भले भाव नहीं होता फिर भी करो। 11 इंद्रिय हैं, उसमें से एक मन है। अब उस एक इंद्रिय को हम इतना महत्व दे देते हैं कि उसके कारण दूसरी 10 इंद्रियों को विमुख कर देते हैं। अब मन का क्या भरोसा, लगे न लगे हमारे हाथ में तो है नहीं। कई लोग के मन नहीं लगता इसलिए फिर सेवा छोड़ देते हैं, मन भटकता फिर माला नहीं करते, मन भटकता है फिर पाठ नहीं करते। उसका क्या अर्थ? अरे मन भटकता है इसीलिए माला है,
मन भटकता है इसीलिए पाठ है, मन भटकता है इसीलिए सेवा है। जो मन लग जाए तो दी एंड, तो मानसी सिद्ध हो गई। फिर तो आस्करन दासी ने ठाकुर जी की सेवा भी पधरा दी, मानसी में रहते सदा। मन नहीं लगता है इसीलिए माला है। हम सोचते ही उल्टा है कि मन नहीं लगता इसलिए माला नहीं करते। अरे नहीं लगता इसीलिए माला करनी है, मन नहीं लगता इसीलिए पाठ करना है। जो मन लग जाए फिर तो कहां कुछ करने की आवश्यकता है, फिर तो सदा ठाकुर जी में चित्त का निरोध हो जाए। नहीं लग रहा है इसीलिए सब साधन है, इसीलिए ब्रज में जाना है, इसीलिए यात्रा करनी है, इसीलिए उपवास करना है, इसीलिए माला करनी है, पाठ करने हैं। ये साधन क्यों है? क्योंकि मन नहीं लगता है। मन लग जाए फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, फिर तो होने लगे। कोई पूछ रहा है कि माला कहां तक करनी, मैंने यही कहा जब होने लगे वहां तक, जब होने लग जाए वहां तक करो। मूल बात प्रपंच की विस्मृति और भगवान में आसक्ति, भगवान में आसक्ति हो जाए, और ऐसी आसक्ति हो जाए कि उनको देखे बिना, क्योंकि निरोध परस्पर है। ऐसी स्थिति जब भक्त की आती है कि एक क्षण भगवान के बिना न रह सके, तो उसी क्षण भगवान का भी जीव में निरोध हो जाता है। भगवान भी एक क्षण भक्त के बिना नहीं रह सकते। हमारे यहाँ चौड़ा का प्रसंग आता है वार्ता में। नित्य का उनका नियम, रोज राजभोग के दर्शन करने जरूर श्रीनाथ जी के जाएं। गिरिराज जी के ऊपर जब श्रीनाथ जी बाबा विराजते थे, यहाँ नित्य का क्रम। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ अवेर हो गई, भागते हुए दर्शन करने दौड़ रहे थे, और वहीं राजभोग के किवाड़ बंद हो गए दर्शन के। और किवाड़ जहां बंद हुए, दौड़ते हुए आए, देखे तो द्वार बंद हो गए। ऐसा ताप उनके मन में हुआ, अरे श्रीनाथ जी बाबा मुझसे क्या अपराध हो गया, आज आप दर्शन न दिए। प्रलाप करने लगे, चौधार आंसुओं से रोने लगे, निज मंदिर के पीछे की दीवार पर जाकर माथा पछाड़ने लगे। अरे श्रीनाथ जी बाबा मुझसे क्या दोष हो गया, रोज का मेरा नियम, और आज मैं क्यों चूक गया। ऐसा ताप हुआ कि श्रीनाथ जी बाबा से सहन नहीं हुआ। अंदर निज मंदिर में उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और दीवार पर खोद खोद कर वहां बखोल किया, और वहां से उसके मुखारविंद के दर्शन कराए। यह है भगवान का भक्त में निरोध। जिस क्षण भक्त को यूं लगे कि आपके बिना अब नहीं जी पाऊंगा, तभी भगवान को भी हो जाता है कि मुझे भी अब तेरे बिना एक क्षण नहीं चलेगा। ज्ञानी लोग कहते हैं कहां है परमात्मा, क्यों दिखाई नहीं देता। और हमारे भक्त लोग गाते हैं कि श्याम लग्यो संग डोले रे माई, श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं तो आड़ो ही आवे, बिना बुलायो बोले। वो तो पीछे पीछे आ रहा है, नहीं बात करनी फिर भी बोल रहा। ये गोपीजनों की भक्ति है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख जाहि रटे पचिहारी तो ही पारिपार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक चुल्लू भर छाछ के लिए वो त्रिलोक का नाच जो पूरे विश्व को नचा रहा है, वो गोपियों के आगे पायल पहन के नाच रहा है। ये भक्त का भगवान में निरोध और भगवान का भक्त में निरोध, परस्पर निरोध की कथा। यह है दसम स्कंद की कथा। कल प्रागट्य की कथा तक का अवलोकन किया था। चारों ओर एक ही ध्वनि ब्रज में गूंज रहा है। सभी ब्रज भक्तों को जहां समाचार मिला कि नंद के वहां लाला भयो है, सभी गोपी जन अपना अपना श्रृंगार करने लगी। गोपों ने नई धोती उपरना पहने, पाग बांधी, सिरपेच बांधे, नई नई मालाएं धारण करी। गोपियों ने आत्मान भूषयाम चक्रु, मानो अपने आत्मा का श्रृंगार किया, और एक ही ध्वनि गान करते करते सभी नंदालय की ओर बढ़ने लगे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो,
जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पालकी, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पालकी, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी दिए घोड़ा दिए, जय कन्हैया पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पालकी, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बाबा जी बाबा जी, बाबा जी 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 बाबा 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 बधाई हो 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 बधाई बधाई हो हो बधाई 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 हो कृष्ण कन्हैया लाल की